इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की सबमरीन से अटैक का वीडियो जारी किया गया है। ईरान की सबमरीन से ये अटैक का वीडियो जारी किया गया है। ईरान ने पनडुब्बी से इजराइल पर कई मिसाइलें दागी, एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलों से अटैक किया है। ये दरअसल कोई ग्राउंड बेस नहीं है, पनडुब्बी के जरिए इन मिसाइलों को लॉन्च किया गया और सीधा हमला इजराइल के उन तमाम इलाकों में जिससे इजराइल के आत्मविश्वास को चकनाचूर किया जाए, जिससे इजराइल के उस विश्वास पर ठोकर मारी जाए जिस विश्वास के चलते वो लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खामनेई ने ईरान के हमले का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो शेयर करते हुए खामनेई ने लिखा, उनका जीवन निश्चित रूप से कठिन हो। उनका यानी कि इजराइल को संबोधित करते हुए खामनेई ने यह पोस्ट किया है और ये तस्वीर उस पोस्ट की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसको खामनेई ने जारी किया है। और इसमें आप देखिए कैसे इन बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया, कैसे इन बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़े बड़े ट्रकों के जरिए लॉन्चिंग पैड तक लाया गया और उसके बाद इन मिसाइलों को दाग दिया गया इजराइल के उन तमाम शहरों में जिन शहरों में लगातार अभी भी आफत मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, लोग पैनिक हैं, लोगों के चेहरे पर डर है, खौफ है। तो इस तस्वीर के बाद एक और अहम खबर आपको बता दें, ईरान के मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया गया है। इजराइल ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं, ये बात इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बिल्कुल साफ कर दी गई है। नागरिकों पर न हमला करने दिया है न करने देंगे। और साथ ही इजराइल ने यह भी कह दिया है कि अब ईरान ने उस रेड लाइन को पार कर लिया है जिस रेड लाइन के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने धमकी दी है, अमेरिकी सैनिकों को अगर निशाना बनाया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के हमलों का बचाव किया करता हुआ अमेरिका नजर आया। इजराइल ने आत्मरक्षा में सिर्फ बमबारी की है, यह बात अमेरिका की तरफ से यूएन में कही गई है। अमेरिका हर राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, यह बात भी अमेरिका ने कही है कि कोई भी देश हो उसे अपने देश की सीमाओं की, अपने देश की संप्रभुता की, अपने देश की आबादी की, अपने देश के उन तमाम स्थितियों की रक्षा करने का अधिकार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत का बयान सामने आया है। इजराइल की आक्रामकता युद्ध की घोषणा है, इस बात का जिक्र ईरानी राजदूत ने कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत ने कहा है कि जिस आक्रामकता के साथ इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो यह सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा ही माना जा सकता है। तो क्या वाकई अब बहुत बड़ा होने वाला है? इस बीच एक और बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत का जवाब, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मूल पर हमला हमने किया है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की सबमरीन से अटैक का वीडियो जारी किया गया है। ईरान की सबमरीन से ये अटैक का वीडियो जारी किया गया है। ईरान ने पनडुब्बी से इजराइल पर कई मिसाइलें दागी, एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलों से अटैक किया है। ये दरअसल कोई ग्राउंड बेस नहीं है, पनडुब्बी के जरिए इन मिसाइलों को लॉन्च किया गया और सीधा हमला इजराइल के उन तमाम इलाकों में जिससे इजराइल के आत्मविश्वास को चकनाचूर किया जाए, जिससे इजराइल के उस विश्वास पर ठोकर मारी जाए जिस विश्वास के चलते वो लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खामनेई ने ईरान के हमले का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो शेयर करते हुए खामनेई ने लिखा, उनका जीवन निश्चित रूप से कठिन हो। उनका यानी कि इजराइल को संबोधित करते हुए खामनेई ने यह पोस्ट किया है और ये तस्वीर उस पोस्ट की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसको खामनेई ने जारी किया है। और इसमें आप देखिए कैसे इन बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया, कैसे इन बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़े बड़े ट्रकों के जरिए लॉन्चिंग पैड तक लाया गया और उसके बाद इन मिसाइलों को दाग दिया गया इजराइल के उन तमाम शहरों में जिन शहरों में लगातार अभी भी आफत मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, लोग पैनिक हैं, लोगों के चेहरे पर डर है, खौफ है। ما هیچ وقت شروع کننده
برخورد به درگیری با اینا. तो इस तस्वीर के बाद एक और अहम खबर आपको बता दें, ईरान के मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया गया है। इजराइल ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं, ये बात इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बिल्कुल साफ कर दी गई है। नागरिकों पर न हमला करने दिया है न करने देंगे, और साथ ही इजराइल ने यह भी कह दिया है कि अब ईरान ने उस रेड लाइन को पार कर लिया है जिस रेड लाइन के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने धमकी दी है, अमेरिकी सैनिकों को अगर निशाना बनाया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के हमलों का बचाव किया करता हुआ अमेरिका नजर आया। इजराइल ने आत्मरक्षा में सिर्फ बमबारी की है, यह बात अमेरिका की तरफ से यूएन में कही गई है। अमेरिका हर राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, यह बात भी अमेरिका ने कही है कि कोई भी देश हो उसे अपने देश की सीमाओं की, अपने देश की संप्रभुता की, अपने देश की आबादी की, अपने देश के उन तमाम स्थितियों की रक्षा करने का अधिकार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत का बयान सामने आया है। इजराइल की आक्रामकता युद्ध की घोषणा है, इस बात का जिक्र ईरानी राजदूत ने कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत ने कहा है कि जिस आक्रामकता के साथ इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो यह सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा ही माना जा सकता है। तो क्या वाकई अब बहुत बड़ा होने वाला है? इस बीच एक और बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत का जवाब, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मूल पर हमला हमने किया है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की सबमरीन से अटैक का वीडियो जारी किया गया है। ईरान की सबमरीन से यह अटैक का वीडियो जारी किया गया है। ईरान ने पनडुब्बी से इजराइल पर कई मिसाइलें दागी, एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलों से अटैक किया है। ये दरअसल कोई ग्राउंड बेस नहीं है, पनडुब्बी के जरिए इन मिसाइलों को लॉन्च किया गया और सीधा हमला इजराइल के उन तमाम इलाकों में, जिससे इजराइल के आत्मविश्वास को चकनाचूर किया जाए, जिससे इजराइल के उस विश्वास पर ठोकर मारी जाए जिस विश्वास के चलते वो लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खामनेई ने ईरान के हमले का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो शेयर करते हुए खामनेई ने लिखा, उनका जीवन निश्चित रूप से कठिन हो। उनका यानी कि इजराइल को संबोधित करते हुए खामनेई ने यह पोस्ट किया है, और ये तस्वीर उस पोस्ट की आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसको खामनेई ने जारी किया है। और इसमें आप देखिए कैसे इन बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया, कैसे इन बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़े बड़े ट्रकों के जरिए लॉन्चिंग पैड तक लाया गया और उसके बाद इन मिसाइलों को दाग दिया गया इजराइल के उन तमाम शहरों में, जिन शहरों में लगातार अभी भी आफत मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, लोग पैनिक हैं, लोगों के चेहरे पर डर है, खौफ है। तो इस तस्वीर के बाद एक और अहम खबर आपको बता दें, ईरान के मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया गया है। इजराइल ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं, ये बात इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बिल्कुल साफ कर दी गई है। नागरिकों पर न हमला करने दिया है न करने देंगे, और साथ ही इजराइल ने यह भी कह दिया है कि अब ईरान ने उस रेड लाइन को पार कर लिया है जिस रेड लाइन के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने धमकी दी है, अमेरिकी सैनिकों को अगर निशाना बनाया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के हमलों का बचाव किया करता हुआ अमेरिका नजर आया। इजराइल ने आत्मरक्षा में सिर्फ बमबारी की है, यह बात अमेरिका की तरफ से यूएन में कही गई है। अमेरिका हर राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, यह बात भी अमेरिका ने कही है कि कोई भी देश हो उसे अपने देश की सीमाओं की, अपने देश की संप्रभुता की, अपने देश की आबादी की, अपने देश के उन तमाम स्थितियों की रक्षा करने का अधिकार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत का बयान सामने आया है। इजराइल की आक्रामकता
युद्ध की घोषणा है, इस बात का जिक्र ईरानी राजदूत ने कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत ने कहा है कि जिस आक्रामकता के साथ इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो यह सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा ही माना जा सकता है। तो क्या वाकई अब बहुत बड़ा होने वाला है? इस बीच एक और बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत का जवाब, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मूल पर हमला हमने किया है।